आनंद हर बात में, हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था में, हर स्थान से आनंद ही मिलता रहे। हर व्यक्ति से आनंद की महसूसता हो। हाँ, ये जो आनंद है ये कहीं बंधा हुआ ना हो, तो सदा सुख का अनुभव होता रहेगा। शांति के लिए कुछ गीत नहीं सुनना पड़ेगा। स्वयं को खुश रखने के लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा। जब हम उस आनंद को समझ लेंगे, उसके लिए प्यारे बाबा ने इस धरती पर आकर अपने बच्चों को इतनी अच्छी रीति पढ़ाया, इतना ध्यान दिया, जो इस दुनिया में कोई भी लौकिक पिता अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता। वास्तव में मनुष्य तो ईश्वर का ध्यान बिल्कुल ही नहीं करता, बल्कि ईश्वर जो है सदैव मनुष्य का ध्यान करता है। और ईश्वर मनुष्य का ध्यान करके बहुत अच्छी अच्छी बातों से परिचय कराता है, बहुत सुंदर ज्ञान सुनाता है। जो व्यक्ति इस बात को अच्छी रीति समझ लेता है, उसे ईश्वर की बातों के सिवाय और कुछ भी नहीं सूझता। तो वास्तव में लोग मूर्ति बनाकर या चालीसा बनाकर, ग्रंथ रचकर उसे पढ़ते हैं या आरती पूजा करते हैं और भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। किसी भी व्यक्ति को शिक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, सावधानी पर ध्यान देना चाहिए, जानकारियों पर ध्यान देना चाहिए। बाबा आकर जो जानकारियां देते हैं, जो शिक्षाएं देते हैं, जो सावधानी देते हैं, उस पर यदि ध्यान दे व्यक्ति, तो अपने जीवन को बहुत खुशनुमा बना सकता है, लंबी आयु जी सकता है। तो ईश्वर का ध्यान वास्तव में ईश्वर की बातों पर ध्यान देना ही ईश्वर का ध्यान है। तो बाबा रोज जो है नई नई बातें नए नए तरीके से समझाते हैं, जो इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। तो आज 12 मार्च 2021 को बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, संग दोष से बचकर पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। देखो, ध्यान की बात कही बाबा ने। जो बच्चा पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देगा, एक एक बात पर गौर करेगा बाबा की, वो सदा किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचा रहेगा। संग दोष का मतलब क्या हुआ? अब भाई, कोई भी व्यक्ति किसकी याद में है, मूल बात, याद में किसको संग में रखा है। साकार के संग की बात नहीं है, साकार में व्यक्ति भीड़ में रहता है, तो भीड़ का संग नहीं है, वो भीड़ से अलग, याद में कुछ अलग रहता है वो। तो मूल बात है कि
आप अपने मेमोरी में, अपनी याददाश्त में किसको रखे हुए हैं, कौन सा संग किए हुए हैं। ये पढ़ाई की बारी की बात है। तो बाबा कहते हैं कि यदि पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान होगा, बाबा की बातें याद आती रहेंगी, तो कोई भी तूफान आ नहीं सकते। बाकी माया को दोषी मत बनाओ, बाबा कहता है। माया जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं, पहली बात तो। रावण शब्द डालकर मनुष्य बहानेबाजी करता है, माया का बहाना लेता है। माया जैसी कोई चीज होती नहीं। कहता है कि अरे हम तो, माया बहुत तंग करती है हमको, ऐसा बोलते हैं। वास्तव में मनुष्य यदि भगवान की बातों पर पूरा पूरा ध्यान देगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा कहता है कौन सी एक बात सदा ध्यान पर रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। देखो वही बात है, बाबा आपका जो हुक्म, ऐसे सदा बाप के हुक्म पर चलता ही रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। है ना? बाबा क्या आदेश करते हैं इस धरती पर आकर, हुक्म पर चलने वाले माया के वार से बच जाते हैं, बुद्धि का ताला खुल जाता है, अपार खुशी रहती है, कोई भी उल्टा कर्म नहीं होता है ना भाई। जब खिली हुई बुद्धि होगी, है ना, और खुली हुई बुद्धि होगी, बंद बुद्धि नहीं। हाँ, बहुत सारे लोगों को आप देखना, बुद्धि एकदम, बुद्धि में जैसे ताला लगा रहता है, कुछ भी सूझता नहीं है उन्हें, सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रहती है। हाँ, जैसे कि फिर उन्हें कहते हैं लोग पागल है। कुछ नहीं समझने वाले को क्या बोलते हैं? पागल कहते हैं। वास्तव में पागल वाली कोई बात नहीं है। इस दुनिया में कोई पागल नहीं होता है, न कोई ऐसा शरीर होता है कि उससे जांच की जाए और उसको सुधारा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आजकल लोग शरीर के ही पीछे पड़े हुए हैं, कितनी खोज कर रहे हैं, पूरा शरीर के एक एक अंग की खोज कर डाली, उसकी दवाइयाँ निकाल डाली, लेकिन शरीर स्वस्थ हुआ क्या? नहीं हुआ। सारा खेल बुद्धि का है। अगर बुद्धि बाबा के ज्ञान की तरफ लगी रहेगी तो किसी भी प्रकार का कष्ट कभी होगा ही नहीं। हाँ, फिर बाबा ने गीत बजवाया आज कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ये तो बाबा के प्यार में डूबकर हम ये गीत गा रहे हैं। वास्तव में बाबा को पाना अर्थात पूरी समझ पा लेना। हाँ, देह दुनिया दौलत सारी समझ को पा लेना। दौलत भी क्या है? एक समझ ही तो है। समझ के आधार पर ही तो व्यक्ति धनवान बनता है, और जिस बुद्धिहीन व्यक्ति थोड़ी धनवान बनता है। हाँ, अब उस समझ को गलत दिशा में ले जाकर कोई धनवान बनता है तो वो सुख नहीं पाता है। हाँ, सारा खेल समझ का है। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। सब जानते हैं कि बेहद के बाप से फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। देखो ये बात बुद्धि में रहती है कि हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं।
कल्प कल्प हम लेते आए हैं, बादशाही लेते हैं और फिर गंवाते हैं, ये चक्र चलता रहता है। तो अभी जो समय है वो वास्तव में कौन सा समय है? अभी बादशाही लेने का समय है, इसलिए अभी गंवाना नहीं है। हाँ, बच्चे जानते हैं अभी हमने बेहद के बाप की गोद ली है, वह उनके बच्चे बने हैं, है भी बरोबर। घर बैठे हुए पुरुषार्थ करते हैं, बेहद के बाप से ऊंच पद पाने के लिए यह पढ़ाई चल रही है। हाँ, साधारण बात नहीं है। हाँ, केवल सुख शांति है ना, और केवल समझ विकसित कर ली, बस उसके लिए पढ़ाई नहीं चल रही है। उस समझ के आधार पर अपने जीवन को समृद्ध बनाना। हाँ, और जीवन का तो कभी अंत नहीं है। हाँ, कई सोचते हैं अरे अब अगला जन्म किसने देखा है। हाँ, ऐसा सोचते हैं। भाई अगला जन्म किसने देखा है? भाई तुम जन्म लिए हो यही सिद्ध करता है कि तुम लगातार इस दुनिया में आ रहे हो और कर्म के आधार पर सुख दुख पा रहे हो। तो बाबा कहता है कि देखो, तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता शिव बाबा ही हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हाँ, बाप बनकर प्यार लुटाते हैं बाबा, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। संसार में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो इतने प्यार से मीठे बच्चे कहकर इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाए और मार्ग बताते हैं बाबा। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं। देखो, 3 रूप जो बाबा के बताए हैं वो वास्तव में क्या है? हाँ, वास्तव में बाबा जो है बहुत प्यार से शिक्षाएं देकर हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। अब चलना हमको है। यदि ये तीनों रूप हमें याद नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं अरे बाबा जो कराएगा करा लेगा। ऐसा थोड़ी है, बाबा तो करा ही रहा है ना भाई, करना हमको है। कई बार ये सोचते हैं बाबा जाने। बहुत लोग दुनिया में कहते हैं अब ईश्वर की मर्जी क्या है वो ही जाने। भाई ईश्वर की मर्जी ये मुरली में तो सुनाई दे रही है ना कि बाबा बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। ऐसा नहीं बाबा कर लेगा। ऐसे उल्टे रूप में बाबा बाबा करते हैं। भाई आपको बीमारी लगी है तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि क्यों लगी है बीमारी, क्या चीज़ खा रहे हैं, कौन से ऐसे कर्म किए हैं। ये सारा ध्यान देना, उसके लिए बाबा पढ़ा रहे हैं। खान पान, दृष्टि वृत्ति, चाल चलन सब सिखा रहे हैं बाबा। तो ये सारा सुधार करेंगे तो श्रेष्ठ जीवन बनेगा। ऊंच पद माने क्या? ऊंच पद माना श्रेष्ठ जीवन, ऊंचे से ऊंचा रहन सहन। हाँ, रहन के साथ सहन शब्द जुड़ा हुआ है। बड़ी गहरी बात है, बहुत ज्ञान की गहराई है। बाबा कहता है कि भाई वो जब बाप टीचर सद्गुरु है तो उनसे हम वर्षा लेते हैं तो उसमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, हमेशा ये होना रहना चाहिए कि भाई मैं बाबा को विश्व महाराजा बनकर दिखाऊंगा। ये बात मूल बात है। ऐसा थोड़ी कि चल रहे हैं। हाँ, अब भाई हमारे से ऊंचे जो बैठे हैं उनकी बस हमको तो भैया फलाने गुरु की बात मानना है, बस वो गुरु में ही उलझे हुए हैं। कई फिर जो है टीचर में ही उलझे हुए हैं। कई अपने घर के रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं। ये सारी उलझन समाप्त करके अपनी ओर निहारना। बाबा कहते हैं देखो, अज्ञान काल में भी स्कूल में पढ़ते हैं तो नंबरवार मार्क से पास होते हैं। अपनी पढ़ाई के अनुसार जैसा जो पढ़ता है समझता है वैसे वो परीक्षा हाल में उत्तर लिखता है, और परीक्षा हाल में जो उत्तर दिखता है उसी आधार पर उसे मार्क्स मिलते हैं। अब यहाँ पर कोई भी विघ्न आया, तूफान आए तो आप घबरा गए। अरे आप उस
विघ्न रूपी परीक्षा को पास करो बहुत अच्छे से। आप कितने अच्छे तरीके से पास करते हैं, कितना अच्छा आप उस विघ्न को समझते हैं, उसी आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि माया हमको विघ्न डालती है, वह तूफान आते हैं। भाई ठीक रीति पढ़ते नहीं हैं, वह बुरे संग में जाकर फंस पड़ते हैं। अब स्कूल जाने के लिए बच्चा निकला और बाद में वहीं फिल्म देखने चला गया संग के कारण, दोस्तों के संग, तो वो क्या पढ़ेगा? खेल कूद में लग गए, इसलिए पढ़ते नहीं हैं, नापास हो जाते हैं। यहाँ भी पढ़ाई बड़ी सूक्ष्म है। आप दिन रात बस खाली मनोरंजन में लगे रहोगे, गीत गोविंद में लगे रहोगे, खेल पाल में लगे रहोगे, इसकी निंदा उसकी चारी में लगे रहोगे, फिर कहोगे अरे माया आ गई। अरे माया जैसी कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं इसको माया के तूफान नहीं कहेंगे। चलन ठीक नहीं रहती तो टीचर भी सर्टिफिकेट देते हैं कि इनकी बद चलन है, कुसंग में खराब हुआ है। इसमें माया रावण को दोषी बनाने की कोई बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे आदमियों के बच्चे कोई तो अच्छा चढ़ जाते हैं, कोई शराब आदि पीने लग जाते हैं, गंदे तरफ चले जाते हैं, तो बाप भी कहते हैं कि कपूत हो गया। उस पढ़ाई में तो बहुत सब्जेक्ट होती है, यह तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है भाई। आज चलो उस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो कल दूसरा पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ कोई दूसरी पढ़ाई तो है ही नहीं जो तुम भैया दूसरा पढ़ के पास हो जाओगे, हैं? यहाँ तो एक ही प्रकार की पढ़ाई है, तो कितना ध्यान देना चाहिए। वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं, यहाँ बच्चे जानते हैं कि भाई हमको भगवान पढ़ाते हैं, हम अच्छी रीति पढ़ें तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। सारा खेल पढ़ाई पर ही टिका हुआ है। बच्चे तो बहुत हैं, फिर कोई पढ़ नहीं सकते। संग दोष में आ करके इसको माया का तूफान कहें। भाई क्या कहें? भाई संग दोष में आ गया और बोले माया का तूफान आ गया। संग दोष में कोई पढ़ता नहीं है तो उसमें माया व टीचर व बाप क्या करेंगे भाई? संग का रंग तो लगेगा ना भाई। आप बर्फ के किनारे बैठोगे तो ठंडक लगेगी, आग के किनारे बैठोगे तो तपत लगेगी, गर्मी लगेगी। ये बड़ी समझने की बात है। तो ऐसा संग करो ही मत ना भाई। हाँ, अब संग दोष के कारण नहीं पढ़ सकते तो चले गए अपने घर। यह तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार पहले भट्टी में पढ़ना ही था। शरण आकर ली, कोई को पति ने मारा, तंग किया, तो कोई को वैराग्य आ गया, घर में चल नहीं सकी, फिर कोई यहाँ आकर भी चली गई, नहीं पढ़ सकी तो जाकर नौकरी आदि में लगी, वह शादी कर ली। यह तो एक बहाना है, माया के तूफान से पढ़ नहीं सकते। यह नहीं समझते कि संग दोष के कारण यह हाल हुआ और हमारे में विकार जबरदस्त है। या क्या कहते हो? यह क्यों कहते हो कि माया का तूफान लगा तब गिर पड़े? यह तो अपने ऊपर ही मदार है सारा। हाँ, बाप, टीचर, सदगुरु की जो शिक्षा मिलती है उस पर चलना चाहिए। रोज रोज शिक्षा मिल रही है। इतनी मेहनत इस दुनिया में कोई बाप नहीं करेगा अपने बच्चों के प्रति, जितनी मेहनत प्यारे बाबा करते हैं। तो बाबा की मेहनत पर भी पानी फेर देते हो। सोचो, नहीं चलते हैं तो कोई खराब संग है, वह काम का नशा, वह देह अभिमान का नशा है। सब सेंटर्स वाले जानते हैं कि हम बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेने के लिए पढ़ रहे हैं। निश्चय नहीं है तो बैठे ही क्यों है भाई? और भी बहुत आश्रम है, चले जाए, बाबा कह रहा है। परंतु वहाँ तो कुछ प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ बताओ, भक्ति में क्या एम ऑब्जेक्ट है? हे भगवान मुझे संतान दे दो, हे भगवान, ऐसा करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान क्या देते हैं। मेरा घर मकान बनवा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, ऐसा करते रहते हैं भाई। उन्हें मालूम ही नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाई पढ़ाकर कितना बढ़िया राजपाट देते हैं। अब वो तो कथा कहानी लिख दिए। हाँ, ये भैया भगवान के पास गया तो
जो है पूरी सुदामा नगरी बन गई, ऐसा थोड़ी है। पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, कोई भी प्राप्ति पढ़ाई से होती है। हाँ, आप जितने भी आप साइंस के आविष्कार देख रहे हो वो पढ़ा है भाई, पढ़कर वो चीज़ को बनाया है, समझ कर बनाया है। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं वह सब छोटे छोटे मठ पंथ टाल टालियाँ हैं, है ना। झाड़ वृद्धि को पाना ही है, यहाँ तो यह सारा कनेक्शन है। मीठे देवी झाड़ का जो होगा वह निकल आएगा। सबसे मीठे कौन होंगे? जो सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं वो बहुत मीठे लगेंगे। अभी तुम समझते हो, जो पहले नंबर में आते हैं उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ी होगी। लोग तो बस लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया ये नहीं मालूम है। वही सूर्यवंशी घराने में गए, ऐसे भी हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते अर्पणमय जीवन है, बहुत सर्विस कर रहे हैं। हाँ, कई ऐसे भी है, बाबा कहते हैं केवल सेंटर्स की बात नहीं है, फर्क है ना। भले यहाँ भी रहते हैं परंतु पढ़ा नहीं सकते तो और सर्विस में लग जाते हैं, पिछाड़ी में थोड़ा राजाई पद पा लेंगे। मान लो कोई लगातार बाबा के घर पे रह रहा है, सेंटर्स पे रह रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है तो क्या होगा। बाबा कहते हैं कि देखा जाता है बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले बहुत तीखे हो जाते हैं पढ़ने और पढ़ाने में। हाँ भाई, सभी तो गृहस्थी नहीं है ना, कन्या व कुमार को गृहस्थी नहीं कहेंगे। और जो वानप्रस्थी हैं वह 60 वर्ष के बाद फिर सब कुछ बच्चों को दे, खुद कोई साधु आदि के संग में जाकर रहते हैं। आजकल तो तमो प्रधान है, तो मरने तक भी धंधे आदि को छोड़ते ही नहीं है। हाँ, बस सारा समय धन 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 के पीछे पड़े रहते, स्थूल धन। ज्ञान धन के पीछे पड़े तो स्थूल धन भी आवे बड़े सहज मार्ग से। बाबा कहते हैं कि आगे 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते थे, बनारस में जाकर रहते थे। या तो बच्चों ने समझा है वापिस कोई जा ना सके, सदगति को पा नहीं सकते कोई, है ना भाई। सत्यम शिवम सुंदरम की पढ़ाई के बगैर कोई भी सदगति को पा नहीं सकते। खाली सत्यम शिवम सुंदरम कह देने से थोड़ी बात बनेगी। वो शिव आकर कौन सी सत्य बातें सुनाते हैं ये समझने की जरूरत है ना। हाँ, लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम कह दिया या कह दिया शिवो अहम, भाई खुद ही को शिव कह दिया या आत्मा ही परमात्मा कह दिया। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, वह भी सब जीवन मुक्ति को नहीं पाते, कोई तो मुक्ति में चले जाते हैं। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, ये मूल बात समझना। ये कोई भक्ति नहीं है, ये तो भाई पूरी सृष्टि की स्थापना का कार्य चल रहा है ना भाई। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे भाई, ये सृष्टि कैसे रची कैसे चलती है ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। बाबा आकर शिक्षा देकर संभालते हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। बाबा कहते हैं उनमें भी कुमारियों को अच्छा चांस है। पारलौकिक बाप की वारिस बन जाती हैं। यहाँ तो सब बच्चे बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं, वहाँ तो बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता लौकिक में। इसलिए देखो कई प्रकार के जो है प्रथाएं चली हुई हैं ज्ञान नहीं होने के कारण, और प्रथाओं से कितनी विकृति बढ़ी है। हाँ, एक परिपाटी चला दी। बाबा कहते हैं बच्चों को लालच रहती है, बल ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि ये भी वर्षा मिलेगा वो भी ले वे, उनको क्यों छोड़ें, दोनों तरफ पढ़ते हैं। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं। ऐसे किस्म किस्म के हैं। अब यह तो समझते हैं अच्छा जो पढ़ते हैं वह ऊंच पद पा लेते हैं, प्रजा में बहुत साहूकार बन जाते हैं। यहाँ रहने वालों को अंदर ही रहना पड़ता है, दास दासियां बन जाते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है।
फिर त्रेता के अंत में 3, 4, 5 जन्म करके राजाई पद मिलेगा। उनसे तो वह साहूकार अच्छे जो सतयुग से लेकर उन्हों की साहूकारी कायम रहती है। ये बड़ी गहरी बात समझा रहे बाबा। हाँ, जो यहाँ पर रहकर किसी व्यक्ति विशेष में उलझ गया, हाँ, वो पद नहीं पा सकता। गृहस्थ व्यवहार में रहकर साहूकारी पद क्यों नहीं लेना चाहिए? कोशिश करते हैं हम राजाई पद पाएं, परंतु अगर खिसक पड़ते हैं तो प्रजा में अच्छा पद पाने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। वह भी तो उच्च पद हुआ ना। यहाँ रहने वालों से बाहर रहने वाले बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हाँ, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कभी छिप नहीं सकता। प्रजा में जो बड़े से बड़ा साहूकार बनेगा वह भी छिपा नहीं रहेगा। ऐसे नहीं कि बाहर वालों को कोई कम पद मिलता है, जो सेंटर्स पर रहते हैं उनको ही ज़्यादा पद मिलता है। बाबा ऐसा कोई वो नहीं समझते हैं। हाँ, पिछाड़ी में राजाई पद पाना अच्छा, व प्रजा में शुरू से लेकर ऊंच पद पाना अच्छा। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, पूछो भाई। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को इतने माया के तूफान नहीं आते हैं। बाबा स्पष्ट कह रहा है, यहाँ वालों को तूफान बहुत आते हैं। हिम्मत करते हैं, हम शिव बाबा की शरण में बैठे हैं, परंतु संग दोष में पड़ते नहीं हैं। पूछेंगे उनसे क्यों भाई, आज बाबा ने क्या कहा, तो बहाने मार देंगे। कोई भी बात उठा के बोल देंगे। अच्छे से स्मृति नहीं रहती है बाबा की। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाता है। साक्षात्कार होगा, कौन क्या पद पाएंगे, नंबरवार पढ़ते हैं ना। कोई तो सेंटर्स को आप ही चलाते हैं, कहाँ तो सेंटर चलाने वाले से भी पढ़ने वाले तीखे हो जाते हैं। सारा पुरुषार्थ पर है। ऐसे नहीं कि माया के तूफान आते हैं, नहीं, अपनी चलन ठीक नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। लौकिक में भी तो ऐसा होता है ना भाई, टीचर व माँ बाप की मत पर नहीं चलते तो क्या होता है फिर? यहीं के यहीं हम देखते हैं, वो आलू का ठेला ढुलकाते हैं भाई। फिर रोजी रोटी चलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है जो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ लेते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। हाँ, बाबा कहते हैं भाई वहाँ तो बाहर में बहुत जाना पड़ता है। तुम तो ऐसे बाप के बच्चे बने हो जिनको कोई बाप ही नहीं। हाँ देखो भाई, लौकिक में तो भाई बाप के भी बाप के भी बाप होते हैं, है ना भाई। पिता होता है, फिर दादा होता है, फिर परदादा होता है, कई ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ तो सबका बाप है ना भाई। हाँ, उनका फिर कोई बाप नहीं है। लौकिक बाप को तो कई तरफ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन पारलौकिक पिता तो केवल बच्चों की तरफ ध्यान देंगे ना भाई। उनके पास तो और कुछ है ही नहीं। हाँ, कितनी गहरी बात है। कई बच्चे संग दोष में फंस पड़ते हैं तो नापास हो जाते हैं। ऐसे क्यों कहेंगे माया के तूफान आते हैं? यह अपनी मूर्खता है, डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं, ऐसी चलन से नापास हो जाते हैं। बहुतों को लालच रहती है। हाँ, कोई में क्रोध, कोई में चोरी की आदत, आखिरी में मालूम तो पड़ जाता है फलाने फलाने ऐसी ऐसी चलन के कारण चले गए। हाँ, समझा जाता है शूद्र कुल के बन गए। उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहेंगे, फिर जाकर शूद्र बन गए, पढ़ाई छोड़ दी। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। बड़ा झाड़ है ना भाई, कहाँ कहाँ से निकल आएंगे। देवी देवता धर्म के और धर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह भी निकल आएंगे। बहुत आएंगे तो सब वंडर खाएंगे। और धर्म वाले भी मुक्ति का वर्षा तो ले सकते हैं ना। यहाँ कोई भी आ सकते हैं भाई। यहाँ पर कोई अलग अलग धर्म जाति की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बाबा परमात्मा आत्मा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कोई योग्यता अयोग्यता यहाँ की
जो इंजीनियर डॉक्टर, ऐसा कोई फर्क वाली कोई बात नहीं है भाई। इंजीनियर डॉक्टर तुम यहाँ के हो, बाबा तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने घराने में ऊंच पद पाना होगा तो वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाएंगे। बाबा ने तुमको साक्षात्कार कराया था कि वह भी आकर लक्ष्य लेकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ रहकर ही लक्ष्य में रह सकेंगे। कोई भी धर्म वाला लक्ष्य ले सकता है। लक्ष्य क्या मिलता है भाई? बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, तो अपने धर्म में भी ऊंच पद पा लेंगे। माना सारी सृष्टि के चक्र की स्थापना प्यारे बाबा यहाँ ही कर रहे हैं, अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। कोई सतयुग में आता, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई फिर कलयुग अंत में आता है। उनको जीवन मुक्ति तो मिलनी नहीं है, न वहाँ आएंगे, दिल लगेगी नहीं। हाँ, जीवन मुक्ति मतलब सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। सच्ची दिल उन्हों की लगती है जो यहाँ के हैं। पिछाड़ी में आत्माएं अपने बाप को तो जान जाएं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी हैं जिनका पढ़ाई पर बिल्कुल अटेंशन नहीं है, तो समझा जाता है उच्च पद नहीं पा सकेंगे। भाई सेंटर में आ जाने से थोड़ी कोई उच्च पद पा देंगे। घर छोड़ के भाग आए, घर वालों को दुख दे दिए, नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय हो तो यह नहीं कह सकते कि फुर्सत नहीं है। क्या करें, टाइम नहीं मिला, ऐसा बहाने मारते हैं ना। सवेरे से उठकर पढ़ाई पढ़ेंगे। जो बच्चे ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं वो सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। उनकी दिनचर्या ही अलग रहेगी। पूरा माने वीआईपी की तरह मिनट टू मिनट प्रोग्राम रहेगा उनका, क्योंकि वीआईपी बनना है ना। वीवीआईपी, ऊंच से ऊंच पूरे सृष्टि का मालिक बनने की बात है। परंतु तकदीर में नहीं है तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, यह काम है। तकदीर में होगा तो दिन रात पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। चलते चलते संग में भी खराब हो पड़ते हैं, उसको ग्रहचारी भी कह सकते हैं। बृहस्पति की दशा बदलकर मंगल की दशा हो पड़ती है, शायद आगे चलकर उतर जाए। हाँ, कोई के लिए बाबा कहते हैं राहु की दशा बैठी है, भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। अब देखो बाबा ने ये जो पढ़ाया इसी को फिर ये राशि और वो राशि कह दिया, राहु कह दिया। अब राहु की बात ही अलग है। देखो बृहस्पति की दशा, मंगल की दशा, बहुत गहरी बात है। अगर एक एक शब्द को अलग अलग समझाने बैठेंगे तो एक मुरली सारा दिन चलेगी, आपको बताएं हम। हाँ, अभी तो आप 1 घंटे में ही बोलने लगते हो कि यार 1 घंटे की मुरली चल रही है, उसे भी पूरा नहीं सुनते। हमें तो पूरा मालूम पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट ही लोग सुनते हैं। और निंदाचारी में कितने घंटे निकाल देंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा तो है। बाबा कहते हैं भगवान का भी नहीं मानते हैं, समझते हैं यह ब्रह्मा कहते हैं। बच्चों को यह नहीं पता पड़ता कि कौन है जो डायरेक्शन देते हैं। हाँ, कई सोचते हैं नहीं यार हम तो उनके मुख से मुरली सुनेंगे, अब ये कौन मुरली सुना रहे हैं। अरे भाई, बात किसकी चल रही है ये समझना चाहिए। कौन सुना रहा है इससे थोड़ी मतलब है भाई। बाबा की मुरली चल रही है ना, लेकिन देह अभिमान होने के कारण साकार के लिए समझ लेते हैं। देही अभिमानी हो तो समझें कि शिव बाबा जो भी कहते हैं वह हमें करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा पर है। शिव बाबा की मत पर तो चलना चाहिए ना। देह अभिमान में आने से शिव बाबा को भूल जाते हैं, फिर शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता। हाँ, उनका ऑर्डर तो सिर पर धारण करना चाहिए, परंतु समझते नहीं कि कौन समझाते हैं, तो बस इधर उधर पड़ जाते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं और तो कोई ऑर्डर नहीं करते, सिर्फ बाप कहते हैं कि मैं तुमको श्रीमत देता हूँ, अर्थात श्रेष्ठ विचार तुम्हारे सामने रखता हूँ। बाबा कहते हैं देखो ये श्रेष्ठ विचार है, तुम इन विचारों को उठाकर अपना व्यवहार बदल लो और सबके दिलों में जगह बना लो और राजाई पद पा लो।
बाबा कहते देखो, एक तो मुझे याद करो और जो ज्ञान मैं सुनाता हूँ वह धारण करो और औरों को भी कराओ, बस यही धंधा करो। अच्छा, बाबा जो हुक्म ऐसा कहने वाले ही आगे बढ़ते हैं। राजाओं के आगे जो रहते हैं वह ऐसे कहते हैं ना भाई, जो हुक्म, वह राजाएं हुक्म करते थे। यह शिव बाबा का हुक्म है। घड़ी घड़ी कहना चाहिए जो हुक्म शिव बाबा, तो तुमको खुशी भी रहेगी। समझेंगे शिव बाबा हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं, तो भाई उनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। याद रहेगी शिव बाबा की तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान तो पूरे संसार में केवल एक शिव बाबा है। शिव बाबा कहते हैं यह प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए तो बेड़ा पार हो जाए, परंतु यही डिफिकल्टी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे क्यों कहना चाहिए कि माया भुलाती है? अरे माया आया कुछ ऐसी होती नहीं है, हम भूल जाते हैं, इसलिए उल्टे काम होते रहते हैं। बहुत बच्चियां हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं, परंतु योग नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, योग बिल्कुल नहीं है, चलन से समझा जाता है, योग में नहीं रहते हैं, फिर पाप रह जाते हैं जो भोगने पड़ते हैं। इसमें तूफान की तो बात ही नहीं है। समझो यह मेरी भूल है, मैं श्रीमत पर चलता नहीं हूँ। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, प्रजा योग तो नहीं सिखाया जाता है ना, तो भाई काहे इधर उधर झरमुई झरमुई में पढ़ते हो? माता पिता तो है ही, उनको फॉलो करो तो तुम भी गद्दी नशीन बनेंगे। भाई इनका तो सर्टेन है ना, यह श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो फॉलो मदर फादर। भाई सिंपल बाबा ने रखा है। और धर्म वाले मदर फादर को फॉलो नहीं करते हैं, वह तो फादर को ही मानते हैं। यहाँ तो दोनों हैं, गॉड तो है क्रिएटर, मदर का फिर गुप्त राज है। हाँ, बड़ी गहरी बात है इसमें। हम वही कह रहे हैं ना कि एक एक बात को अगर अलग अलग समझाया जाए तो एक मुरली सारा दिन चलेगी। बाबा कहते हैं माँ बाप पढ़ाते रहते हैं, समझाते हैं ऐसे नहीं करो, यह करो। टीचर कोई भी सजा देंगे तो स्कूल के बीच में देंगे ना, ऐसे थोड़े ही बच्चा कहेगा कि मेरी इज्जत लेते हो। सीधी सी बात है। बाप 5-6 बच्चों के आगे थप्पड़ मारेगा तो ऐसे बच्चा थोड़ी ही कहेगा कि 5-6 के आगे क्यों लगाया। नहीं, यहाँ तो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, फिर भी नहीं चल सकते। यहाँ कोई थप्पड़ मारने की तो बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई नहीं चल सकते तो अच्छा गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर पुरुषार्थ करो। अगर यहाँ बैठे डिस सर्विस की तो जो कुछ भी थोड़ा होगा वह भी खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो, बस हम चल नहीं सकते। भाई ग्लानि क्यों करनी चाहिए? ढेर बच्चे हैं, कोई पढ़ेंगे कोई छोड़ देंगे। हर एक को अपनी पढ़ाई में मस्त रहना चाहिए। हाँ, अपनी जांच करते रहना चाहिए, मैं क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। जो ऐसी अपनी जांच करता रहेगा, भाई अपनी जांच करना ही योग है। बाबा कहते हैं ना कि पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, लेकिन योग में नहीं रहते। योग में नहीं रहते कहने का मतलब है दूसरों को तो बहुत अच्छा समझाया, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं है, उसका पता ही नहीं पड़ रहा है। बाप कहते हैं 1-2 से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। हाँ, आदेश करते बैठे रहना। बाबा को समझाना तो पड़े ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी ही था कायदे कानून का, इसलिए बाप समझा देते हैं। फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। बगैर प्रूफ सजा थोड़े ही मिल सकती है। हाँ, मालूम पड़ेगा। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, कल पहले मुआफिक। हर एक की तकदीर देखी जाती है। कई सर्विस कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाते हैं और कई हैं जो तकदीर को लकीर लगा देते हैं। अच्छा भाई, बाबा फिर प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर आज मुख्य सार कौन सा उठाना है? पहली पॉइंट, बाप टीचर सद्गुरु द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर चलना है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई सामने कुछ कर रहे पीठ पीछे कुछ कर रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ, जो दिखाने के लिए कुछ करते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं, उनको बहुत घाटा पड़ेगा। माया को दोष न देकर अपनी कमियों की जांच कर उन्हें निकालना है। क्या करें, मेरी आदत ही नहीं बदल रही है, ऐसा बोलते हैं। मैं बहुत सोचता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ, कोई और उपाय बताओ, ऐसा करते रहते हैं। भाई सारा खेल तो भाई पढ़ाई पर है ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं अहंकार का त्याग कर अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है। कभी दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। संग दोष से बहुत बहुत संभाल करनी है। जब बाबा की याद रहेगी ना तो हमें परख शक्ति भी बढ़ती है कि भी हमें किसका संग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। हमें एक एक की दृष्टि मालूम पड़ती है अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति सब बढ़ जाती है। नहीं तो मूझते रहेंगे, अरे हम क्या करें, ये करें वो करें, कहाँ जाएं, ऐसा लगता रहेगा। उनको मार्ग फिर प्रॉपर वे में नहीं मिलता। अच्छा भाई, फिर वरदान, निश्चय के आधार पर सदा एक रस अचल स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चिंत भव। निश्चय बुद्धि की निशानी है ही सदा निश्चिंत। वह किसी भी बात में डगमग नहीं हो सकते। हाँ, सदा अचल रहेंगे। इसलिए कुछ भी हो सोचो नहीं, क्या क्यों में कभी नहीं जाओ। त्रिकालदर्शी बन निश्चिंत रहो, क्योंकि हर कदम में कल्याण है। जब कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है तो वह अकल्याण को भी कल्याण में बदल देगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। हाँ भाई, कल्याणकारी बाप की जो शिक्षा है वो आप धारण करते रहो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो सदा से नहीं है वह हर कार्य में स्वतः सहयोगी बनते हैं। हाँ, वो अपनी नहीं सोचेंगे कि भाई मुझे क्या मिलेगा। भाई जो पढ़ेगा उसे तो मिलेगा ही, जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वो पाएगा ही। नहीं तो आजकल बस हर बात में व्यक्ति बोलता है मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, केवल बस अपनी फिक्र लगी रहती है लोगों को। अच्छा भाई, ओम शांति।